हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 9 भीष्म देव का प्रयाण पढ़ रहे थे। और बात यहाँ पे चल रही थी कि भीष्म पितामह शर शैया पर यानी कि तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं। और युधिष्ठिर महाराज, सारे पांडवास भगवान वहां पर आते हैं और दुनिया भर के जितने भी ऋषि हैं सारे वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज बहुत सुंदर प्रवचन यानी कि भागवतम पे बात होने वाली है जो स्वयं भीष्म पितामह करेंगे। अ, आज मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुन रही थी। बहुत सुंदर बात गुरु महाराज बता रहे थे कि भगवान ही इशारा करते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि अब ये प्रयाण करने की तैयारी में है, आप जल्दी से क्वेश्चंस पूछ लीजिए। जो भी आपको जिन धर्मों के बारे में पूछना है वो आप पूछ लीजिए। तो जब युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं भीष्म पितामह से, तो भीष्म पितामह कहते हैं, ऐसा महाभारत में भी वर्णन दिया गया है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर किसी को एक सुई लग जाती है तो उसको इतना पेन होता है कि वो उस टाइम बोल नहीं पाता। ई आ हुआ करेगा ना, अगर सुई लग रही है उस टाइम, तो उस टाइम कहाँ से चीखोगे, हम बोलेंगे उस टाइम, कुछ और तो बोल नहीं रहे होंगे लगते टाइम। बाद में बोल सकते हैं, जब उसी टाइम लग रही है सुई तो उस टाइम तो हम कुछ नहीं बोल सकते। मेरे तो पूरे पूरे शरीर पर तीर ही तीर है, मैं कैसे बोल पाऊंगा। लेकिन फिर भगवान उन पे उनकी पूरी बॉडी पर दृष्टिपात करते हैं, भगवान बस ऐसे देखते हैं। दुनिया का कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो किसी को देख कर ठीक कर ले। अगर कोई ऐसा होता तो उसकी फीस तो पता नहीं क्या ही होती लेकिन भगवान ने सिर्फ उन्हें देखा। और उसमें ऐसा भी लिखा है, भगवान ने कुछ कुछ जगह पर उन्हें छुआ भी, जहां घाव से लग रहे वहां भगवान ने छुआ भी। और सिर्फ वैसे तो भक्तों को दर्द नहीं होता, शुद्ध भक्तों की बात किया जाए एक्सटर्नली, क्योंकि वो बॉडी से अपनी पहचान नहीं करते ना, तो उनका पेन नहीं है। लेकिन स्टिल अगर हम समझे तो जो थोड़ा बहुत था भी कदाचित, तो जैसे ही भगवान ने देखा और जैसे ही भगवान ने छुआ, वो पूरा का पूरा पेन चला गया, पूरा का पूरा पेन। समझ रहे भगवान किस किस क्षण हमारा साथ देते हैं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान हमारा साथ देते हैं। बस भक्ति करिए, और भक्ति भक्ति के लिए ही करिए और किसी इंटेंशन से नहीं करिए। तो उसके बाद वो बहुत सारे धर्मों के बारे में युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं। कल हमने बात की थी कि जो वर्ण आश्रम है उनके कर्तव्यों के बारे में सुनी थी। तो हमारे 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। बहुत ही सुंदर और कोइंसिडेंस वाली बात कहेंगे आप, क्या कहेंगे आज जो गीता का लेक्चर मैंने सुना, उस गीता में भी आश्रम के गुणों के बारे में बात की गई है कि ब्राह्मण का क्या गुण होता है, मतलब आश्रम में तो ये आ जाएगा, ब्रह्मचारी का क्या गुण होता है, वानप्रस्थ का, गृहस्थ का, सन्यासी का क्या क्या सबके गुण बताए गए। और यू नो व्हाट, सबसे ज्यादा गुण किसके माने जाते हैं? ब्राह्मण के। 12 गुण बताए गए एक ब्राह्मण। सिर्फ ब्राह्मण बर्थ, फैमिली में बर्थ लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। 12 गुण ऐसे गुण है कि पहला पहला गुण है, मतलब बहुत सारे गुण थे, आर्जवम। आर्जवम मतलब जितना ज्ञान आपके पास है, मैं कुछ ही बताऊंगी वरना हम इसको तो छोड़ देंगे, वो ही क्लास रह जाएगी। हाँ, आर्जवम मतलब मुझे मुझे पॉइंट एक्चुअली बहुत अच्छे लगे कि आर्जवम का अर्थ क्या था कि एक ब्राह्मण का ये गुण होता है कि वो जितना सीखता है, वो शास्त्रों से जितना सीख रहा है, वो गुरु महाराज से सुन के जितना सीख रहा है, पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो अपने शिष्यों को आगे ट्रांसफर कर देगा। कुछ भी स्टोर करके नहीं रखेगा, मैं ये पॉइंट नहीं बताता हूँ, मैं ये पॉइंट नहीं बताता हूँ, ऐसा नहीं करता। या फिर चीट करने की भावना नहीं होती। चीट करना इन द सेंस, लाइक जैसे कुछ पूछा गया, उसका आंसर उसको नहीं आता है, तो अपने मन से मैनिपुलेशन करके, आई थिंक करके, मतलब मेरा तो प्रतिष्ठा रहे कि मैंने आंसर दे दिया और गलत आंसर दे दे, वो एक सही ब्राह्मण का कार्य नहीं होता है। सही ब्राह्मण का ये यथावत एज इट इज चीजों को प्रेजेंट करना, फिर अच्छा हो बुरा लगे सामने वाले को, दैट डजेंट मैटर। जो सत्य है वो सत्य है, सत्य छुपता नहीं। बहुत सारे गुण बताए हैं, दया गुण बताया गया है, त्याग बताया गया है। और
अपैशनम, अपैशनम अर्थात निंदा नहीं करना। निंदा नहीं करना तो क्या होता है, हम दूसरों के मुंह पे तो बड़ी वो कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात होती है पीछे किसी की भी निंदा ना करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारे गुण थे ऐसी, ब्राह्मण की बात हो गई, और ब्रह्मचारी के गुण। ब्रह्मचारी का के लिए सबसे बड़ा जो गुण है, ये कर्तव्य बताऊं, ब्रह्मचारी का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि उसको स्व अध्ययन, उसको शास्त्रों की पढ़ाई करनी चाहिए। वानप्रस्थ का तपस्या का जीवन जीना चाहिए, क्योंकि 25 से 50 साल तक जब वो गृहस्थ लाइफ में गया तो बहुत सारे भोग स्वीकार करने पड़ते हैं, तो उनसे फिर दोबारा निवृत्त होने के लिए उसे तपस्या आदि का वो बताया गया है। खैर, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब आगे जो बात हो रही है, वो बात हो रही है कि दान धर्म क्या है। दान तो ये दिया जाता है, लेकिन दान देना किसे चाहिए, किसी को भी दे देना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर पूछ रहे राजधर्म, क्योंकि वो राजा बनने वाले हैं, तो मेरा धर्म क्या है, सो दैट मैं उसी के अकॉर्डिंग पालन कर पाऊं। मोक्ष धर्म, हमारे लिए मोक्ष भी एक धर्म है, यानी कि ठीक है बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं जिंदगी में अपनी, लेकिन मुक्ति पाने के लिए क्या कर रहे हैं, संसार के भव बंधन से छूटने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो भी शास्त्रों में बताया गया है। स्त्री धर्म, स्त्री का क्या धर्म है, क्या धर्म है स्त्री का, पहले पता भी होती थी क्योंकि कथा सुनते थे, अब तो कुछ पता ही नहीं होती धर्म। तो इन सब के बारे में पूछेंगे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग्यता। भगवत धर्मान, और भगवान के लिए मेरा क्या धर्म है। देखो धर्म एक ही होता है, लेकिन हमारे जीवन में परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, तो उसके लिए धर्म तो हमारा एक ही है कि भगवान को प्रसन्न करना है हमारा, हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति करनी है, भगवान की सर्विस करनी है, यही धर्म है हमारा। अब उसमें हम अलग अलग कैटेगरी में हो सकते हैं, स्त्री शरीर में हो सकते हैं, पुरुष शरीर में हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, तो उस केस में हमारे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग बन जाती है। लेकिन वैसे धर्म जो है हमारा वो यही है कि भगवान को प्रसन्न किया कैसे किया जाए। अब पुरुष शरीर में रह के कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा पुरुष धर्मान। स्त्री शरीर में रह के कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा स्त्री धर्मान। लेकिन धर्म हमारा हमेशा एक ही है, धर्म अलग अलग नहीं होते, धर्म का अर्थ ही होता है एक, और वो धर्म क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। चलिए ट्रांसलेशन पढ़िए। तब उन्होंने दान कर्म राजा के राज्याभिषेक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। हरे कृष्ण। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप महाभारत के भीष्म पर्व में जा सकते हैं, और वहां पे जाके बहुत डिटेल में सबके धर्मों के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसको दान देना चाहिए किसको दान नहीं देना चाहिए। दान देना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, देना वाले का ही नाम होता है, लेने वाले का नाम नहीं होता है कभी भी। आप शास्त्रों में भी देखें कि जो रावण है उसके बाद बहुत था, मतलब जब उसकी सोने की लंका है, सोने के घर में रह रहा है, तो उस पर कितना होगा, लेकिन दान धर्म में ऐसा नहीं था, तो इसलिए उसका नाम नहीं है। और दूसरी साइड हम देखें, राजा बलि, महाराज शिबी और कर्ण, इन्होंने ऐसे ऐसे दान दिए। ऋषि दधीची, उन्होंने तो हड्डियां ही दे दी अपनी दान में, शरीर ही त्याग दिया एक तरीके से दान के चक्कर में। और शिवी महाराज जो थे, उन्होंने तो एक कबूतर को अपना मांस काट काट के दिया दूसरे की जान बचाने के कारण। उनका नाम है, आज शास्त्रों में उनका नाम है, तो देने वाले का नाम होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो पांच यहाँ पे पांच धर्म पूछे जा रहे हैं। पहला दान, दान किसको देना चाहिए, क्या देना चाहिए। राजा होने के नाते मेरा क्या धर्म है, किस टाइप का मंत्री रखना चाहिए, कौन सी गलती पे मुझे क्षमा करना चाहिए, कौन सी गलती पे मुझे दंड देना चाहिए, ये हाँ। और मेरा मेरे पुत्रों से क्या व्यवहार होना चाहिए, मेरा मेरी पत्नी से क्या व्यवहार होना चाहिए, रानी से क्या व्यवहार होना चाहिए, ये सब राजधर्मों में आ जाता है। मोक्ष धर्म, मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। स्त्री धर्म, स्त्री स्पेशली यहाँ पे पत्नी की बात की जाएगी, तो पत्नी रूप में मेरा क्या धर्म है वो। भगवत धर्म, भगवान के लिए मेरा क्या धर्म है। तो ये सारा डिटेल में उन्होंने बताया, इसका हम परपॉट भी पढ़ेंगे।
दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है और उसे अपनी कठिन कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत सुंदर बात महाराज जी कह रहे थे कि अगर किसी के पास सिर्फ एक कौर है खाने के लिए, अब उस वक्त उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती कि भाई वो 4 रोटी दान में दे दूसरे को, बट जितना है उसमें से हमें दान देना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, योग्य पात्र को दान देना चाहिए। अगर आपने जिसको दान में दिया है और उसने उसको गलत यूज कर लिया, उसको सिगरेट में यूज कर लिया, शराब में यूज कर लिया, मतलब और मैं तो कुछ बात बोली जो जिस भी चीजों में यूज करते हैं उनमें यूज कर लिया, तो वो फिर सही नहीं रहता है हमारे लिए, क्योंकि आपकी वजह से वो उस चीज में लग पाया आज, तो उसका भी हमको जा सकता है। इसलिए योग्य पात्र को दान में देना चाहिए। ब्रह्मचारी को यज्ञ करने चाहिए, गृहस्थ को दान देना चाहिए, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम वाले व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। समस्त आश्रमों अथवा आत्म साक्षात्कार के पथ पर जीवन के समस्त आश्रमों के लिए सामान्य कर्तव्य है। ठीक है, तो इसमें तो यही बताया गया है, मतलब बहुत डिटेल में बताएंगे, राजधर्म बताएंगे किस टाइप का वजीर बनाना चाहिए, कितना दान देना चाहिए, प्रजा को किस प्रजा के लिए हमें कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। प्रजा का सिर्फ खाना पीना ये तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन अपनी सबसे इम्पोर्टेंट राजा का कर्तव्य ये है कि अपनी प्रजा को इस टाइप से एंगेज करें कि वो भक्ति भी कर पाए। आज के टाइम पे जो राजधर्म चल रहा है, जो लीडर्स हैं, वो तो उसकी परवाह ही नहीं करते। महाराज श्री कहते हैं कि जो राजा के बीच में और उनके जो जो भी मीटिंग एसोसिएट्स हैं, मीटिंग में जो भी होते हैं, मतलब मंत्रीगण आदि, उनकी जो बीच की जो बात है, जो कॉन्वर्जेशन है, दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, उसे कॉन्फिडेंशियल गुप्त रखना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, जो भी हमारी पार्लियामेंट है उसमें तो 1000 मीडिया लग जाते हैं, और जो भी बहस हो रही होती है वो तो पब्लिक कर दिया जाता है। तो जो जो बनने वाली थी, जो प्लानिंग होने वाली थी, वो पहली पता चल जाती है, और हम रूल्स ब्रेक करने की पहली से प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। दुनिया में लोग नियम पालन करने वाले नहीं मिलेंगे, नियम ब्रेक करने वाले मिलेंगे। अगर कोई नियम बनता है, जैसे एक एग्जाम्पल बताऊंगी मैं। अब बीच में ऐसा आया था, मतलब है तो अभी भी, लेकिन फॉलो फॉलो नहीं करता ना, कि अगर कोई एक्टिवा पे जा रहा है तो जो पीछे बैठा है उसको भी हेलमेट कैरी करना है, ये रूल है। बीच में नहीं आया था, ये रूल है एक्चुअली। अब तो उस वक्त ये आ गया था, लेडीज हो कोई भी, जनरली देखा जाता है अगर कोई लेडीज है तो छोड़ दिया जाता है उसको, पीछे बैठी है तो। लेकिन बीच में आ गया था कोई भी होगी, दैट डजेंट मैटर, होना चाहिए, नहीं तो चालान कट जाएगा। अब लोगों ने ये तो नहीं सोचा कि यहाँ पहन के चले जाएंगे, क्या हो गया, क्या होगा, ऐसा करेंगे जहां पर वो, जहां पर पुलिस होगी, जहां पर रेड लाइट आएगी वहां हम उतर जाएंगे। तो पहले से ये हो जाता है कि रूल हम कैसे तोड़ सकते हैं, ये नहीं होता है कि रूल को हम फॉलो किस टाइप से कर सकते हैं। ये तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये हर चीज पे अप्लाई हो जाता है। होता ही नहीं होता है। जैसे एक और मैं थोड़ा सा पर्सनल एग्जाम्पल दूंगी, कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी ऑफिस में सपोज बायोमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब अटेंडेंस, पहले तो ऐसी मैनुअली अटेंडेंस होती थी, अब बायोमेट्रिक हो गई है। तो जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टार्ट हुई, तो जब पता चला कि नोटिस आया कि ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टार्ट होने वाली है, तो जितने भी इंप्लॉयज है, अब उनमें पहले तो ये स्टार्ट होगा कि इसको कैसे बचा जा सकता है। बीच बीच में हम ऐसा करेंगे, ये मेरे आई है खबर, बीच बीच में हम ऐसा करेंगे, पट्टी बांध लेंगे और कह देंगे माई तो चोट लग गई, तो 2 दिन की उधर की सेव कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये तो मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, आप खुद अपनी जिंदगी में देख सकते हो कि जब भी कोई रूल आया तो आपको सबसे पहले माइंड में आता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो राइट, यहाँ पे राजा का धर्म ये भी है कि हाँ, उनका खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो भक्ति, उनकी प्रजा जो है उनको भी मोक्ष प्राप्त कराना है। ये राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। राजा एक्चुअली, लीडर जो है वो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। तो राजा के ऊपर बहुत डिटेल में बताया है।
राजा को आलसी नहीं होना चाहिए, है ना, चोर डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। ऐसा नहीं है कि चोर आ गया और चोर ने चोरी कर ली फिर माफी मांग रहा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई अपराधी है, राइट, तो जो लीडर है उसको उसे दंड देना चाहिए। अगर वो उसे दंड नहीं देता है तो क्या होता है, नेक्स्ट, अगर उसने पश्चाताप भी नहीं किया तो नेक्स्ट बर्थ में फिर उसको नरक आदि बहुत ज्यादा जो है भोगना पड़ता है। अगर राजा उसी वक्त उसे फांसी दे देगा, लीडर जो है वो उसको फांसी आदि देगा, तो वो उससे बच सकता है। ऐसा, लेकिन अब तो सारी व्यवस्था ही अजीब सी कर दी गई। तो कितना कर लगाना चाहिए, किस टाइप से, ये सारा सब कुछ उन्हें बताया गया। देखिए अभी तक पूरा मैं इसको डिटेल में पढ़ नहीं रही हूँ, बहुत अगर आप जाएंगे तो कितनी डिटेल में बताया गया है कि राजा को क्या करना चाहिए। अब क्या हो गया है, सिनेमा में सौंदर्य प्रसाधन प्रभुपाद जी कह रहे हैं साबुन, इन सब में, इन सारी चीजों में ज्यादा जो है हमारा बजट का जो है वो पोर्शन जाने लगा है, जबकि कहाँ जाना चाहिए उस पर तो कोई भूमि ही नहीं है। अब मोक्ष की बता रहे हैं कि मोक्ष, जहां तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्यों को काम, मतलब जो उल्टी सी डिजायर्स आती रहती है हमारे अंदर, क्रोध, अवैध इच्छाएं, वैध इच्छाएं तो हमारे अंदर इतनी भरी पड़ी होती, क्या ही बोले, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती थी। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। आज प्रभु जी बता रहे थे कि ये भी लिखा हुआ है शास्त्र में, शास्त्र का नाम मैं भूल गई कौन से में लिखा हुआ है, शास्त्र में क्लियर मेंशन है, अगर कोई आपसे बुरे शब्द कह रहा है और आप उसको सह लेते हो उस टाइम, तो देखो आज की सोसाइटी आपको कह देगी तू ये है, तू तो मतलब बिल्कुल ही यूं ही है, सुन सुना के आ गई है, एक शब्द नहीं बोल पाई है, तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, इसको सीधा नहीं कहते, इसको बेवकूफ कहते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। लेकिन शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर आप सुन लेते हैं तो जितने भी आपके बैड कर्मास थे वो सारे के सारे उस पर चले गए। समझ रहे हैं आप, जहां नेसेसरी नहीं है वहां चुप होना ठीक है, बट ये नहीं अब हर बात पे कोई भगवान के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, गलत कर रहा है, धाम के प्रति अपराध कर रहा है, भगवान के प्रति अपराध कर रहा है, वहां हमारा बोलना जरूरी है। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो अवॉइड करी जा सकती है, हम वहां पर भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां हमें कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, तो क्रोध, अगर क्रोध पे कंट्रोल करना है अपने, तो ये मनुष्य को चाहिए क्षमा, और क्षमा करना इज नॉट इजी एक्चुअली। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजनाएं ना बनाई जाए। अवैध इच्छाएं, हमें जो चीजें नहीं करनी चाहिए, जो शास्त्र के अकॉर्डिंग गलत है, हम और हमें पता भी होती है, हमें, अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं हमें पता होती है कि हम गलत कर रहे हैं, हमें, और स्पेशली जब हम भक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें इंट्यूशन भगवान दे देते हैं कि गलत कर रहे हो, अंदर से आवाज आ जाती है। ठीक है, ठीक है, अब हमारे अंदर इच्छा आ भी गई, इच्छा हमारे अंदर क्यों आ गई, क्योंकि हमारे ऐसे इंप्रेशंस पड़े हुए हैं हार्ट में, कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट उस टाइम क्या है कि अगर ऐसी इच्छा आ रही है तो उस पर वर्क ना करो। इच्छा आने को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इच्छा आ सकती है, समझने वाली बात है। इच्छा, और बहुत सारी चीजें मेरे पास, बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारों के मैसेज भी आ रहे हैं कि ये इच्छा तो भाई भक्ति के आने के बाद चली गई थी, या मेरे पास दोबारा क्यों आ रही है। तो भाई समझ लीजिए, बहुत सारे इंप्रेशंस हमारे हार्ट में पड़े हुए हैं, इतने जन्म हो गए, इतनी सारी गंदी चीजें हम करते हुए आ रहे हैं, तो वो सारे संस्कार पड़े हुए हैं, उनका टेस्ट हमें मिला हुआ है, तो हमारे अंदर ऐसी इच्छा है उठती रहती है। ठीक है, कोई बात नहीं है। बात यह है कि जब ऐसी इच्छा आ रही है तो उस पर एक्ट ना करें, यही लिखा है ना, आप देखो मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, जो सामने है वही बोल रही हूँ, उसके ऊपर प्लानिंग बनाना स्टार्ट नहीं करो। अच्छा, इच्छा आ रही है कि है ना, एक रोटी बची है घर में और वो मम्मी के लिए, अब इच्छा आ रही है मैं ही खा लूं, ये मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि मैं और कुछ एग्जाम्पल अभी भागवतम क्लास में लेना नहीं चाहती हूँ। अब इच्छा आ गई, अब जरूरी नहीं उस पर प्लानिंग करो कि कैसे करेंगे, हम चोरी की इच्छा आ रही है तो हम कैसे करेंगे, इच्छा आ गई, इसको उस टाइम छोड़ दो, बैठ जाओ शांति से,
जाप स्टार्ट कर दो, कीर्तन स्टार्ट कर दो, कीर्तन सुनना स्टार्ट कर दो। उसके ऊपर प्लानिंग करो, क्योंकि प्लानिंग करोगे तो क्या होगा, माइंड एंगेज होगा। माइंड एंगेज होना स्टार्ट हो गया तो वो तो फिर आपको बार बार माइंड में वही चीज आती रहेगी और आप इंडल्ज हो ही जाओ। तो इच्छा, ये मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं अपने आप से भी कह रही हूँ, ऐसी इच्छाएं आ सकती है हमारे अंदर। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज दैट कि डोंट एक्ट ऑन दैट, उस पर एक्ट मत कीजिए। अभी भी हो सकता है, अब ये मैं किसी एक दोस्त से स्पेशली बोल रही हूँ, बीच में मन करेगा हमारी जो भी इच्छाएं थी उस पर एक्ट करने का, आएंगी 100%। अब आपकी समझदारी इसमें है कि आप उस पर एक्ट ना करें। अगर थोड़ी सी भी आप समझ रहे हैं भक्ति को, थोड़ा सा भी आप शास्त्र समझ रहे हैं, तो आपकी समझदारी इसी में होगी कि आप उस पर एक्ट ना करें। राइट, चलिए आगे चलते हैं। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ, लोभ अब लालच, ये मिल गया अब मुझे और चाहिए। एक, अब हम जैसे कहते हैं ना, बस एक बार, बस एक बार मुझे बात करा दो। एक बार में कुछ नहीं होता भाई, एक बार कर लोगे फिर दोबारा दूसरी बार मन करेगा। क्लियर बोल रही हूँ, ठीक है। या बस मम्मी एक बार चॉकलेट खिला दो फिर मत खिलाना, नहीं, एक बार खा लोगे फिर टेस्ट लग गया फिर दोबारा चाहिए। बस एक बार, अब कोई कहे बस एक बार वृंदावन जाने दो, ऐसा हो सकता है? दोबारा नहीं जाए वो। राइट, तो ये एक बार की नहीं होती है बात। खैर वृंदावन जाना तो ये तो खैर मतलब इच्छा क्या है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो भक्ति है अपने आप में। और ये देखिए, आप सोचते हो ना खाने का इफेक्ट नहीं होता है, खाने का हमारी गड़बड़ियों से बहुत इफेक्ट, हम क्या खा रहे हैं बहुत मैटर करता है, हमारे पास कैसी इच्छाएं आ रही है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस वैसी होती चली जाती है। नियमित, ये नहीं कभी भी दे दो भाई, हम कभी भी खा लेते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते, हमें जो मिलता है वो खा लेते हैं। अच्छा, और संतुलित, पता है मतलब, पता है हम बीमार हो रहे हैं, रिपोर्ट्स में आ गया है, लेकिन नहीं, हम खाएंगे। क्यों? क्योंकि वी आर फ्रॉम एचएनएस ग्रुप। क्या है एचएनएस ग्रुप? गरिमा, जो तुम इतना तो घुस गई हो उसके अंदर, थोड़ा दूर होके बैठो बेटा। हाँ, एचएनएस ग्रुप क्या है? हम नहीं सुधरेंगे, यस। पता है रिपोर्ट में क्लियर आ गया है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि मत खाओ, फास्ट फूड बंद कर दो। हाँ हाँ, हमारा बंद है, हम नहीं खाते, हमारा बंद है। और 2 दिन पहले खा के आए हैं पिज्जा, काठी रोल, हॉट डॉग, हम खाते नहीं है, हम कम खाते हैं, सब खा के आए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, ये मैं किसी किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, ये हम सब, वी ऑल आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डिजायर्स। अब ये देखिए, हमारे अंदर आशाएं होती हैं, झूठी आशाएं, ऐसा हो जाएगा, बस एक बार ये कर लूं ऐसा हो जाए, हाँ, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आत्म संयम, अपने आप को संयमित करना है, कंट्रोल करना है। और कैसे कंट्रोल किया जाता है? शास्त्र के अकॉर्डिंग। आपके अंदर ऐसी कोई इच्छा आ रही है, ऐसी कोई आशा आ रही है, आपको पता है कहाँ गलत है, हम कहाँ सही है, आपको क्या करना है? शास्त्र में ऐसा लिखा है, अगर मैं इसको फॉलो करता हूं या करती हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, अगर मैं इसको फॉलो नहीं करूंगी तो इसके आज मैं रो रही हूँ, आज मुझे दुख मिल रहा है, आगे भी फिर इसका कॉन्सिक्वेंस दुख ही मुझे मिलना है। तो इस तरीके से उनसे मुक्त हुआ जाता है। जब हम शास्त्र अध्ययन करने लगते हैं, गीता भागवतम आदि पढ़ने लगते हैं, तो हमारे पास प्रूफ होते हैं, हम समझ पाते हैं चीजों को। उससे पहले तो हमें शास्त्र की नॉलेज ही नहीं होती है, जैसा मन चला रहा है हम चलते चले आ रहे हैं। पर जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, हम अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। यस, एग्री। कुछ का तो है नहीं, अरे होगा एग्री डिसएग्री, हम बस आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और हम जाते हैं। अच्छा, कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जाता है। कुसंगति, कुसंगति का एक बार देख, एक सिप ले ले कुछ नहीं होता है, तो ये लगता है कड़वी, उसे कड़वी लगेगी, वो बहुत ही बेकार चीज है, उसे कड़वी लगेगी पीने में। अरे एक
एक ले ले, कुछ भी नहीं होता है। तू लेके तो देख, देख तुझे कितना मजा आएगा। ऐसे करके उसने एक ली, पहले तो एक सिप ली, फिर पता नहीं कितनी सिप ली, फिर एक बोतल, दो बोतल, फिर तो कोई वो ही नहीं है, जब तक बेहोश नहीं होगा तब तक बोतल ही बोतल, बोतल ही बोतल, दे बोतल पे बोतल। ऐसी गैम्बलिंग का। अरे तुझे पता है पहली बार सब जीते जाएंगे उसमें, पहली बार सब जीत जाते हैं। पहली बार 100 से स्टार्ट करेंगे, 200 जो भी मुझे नहीं पता, मैं अब उससे सुनी सुनाई बातों से बोल रही हूँ। अब तू कर 1000, वो भी जीत जाएगा। 1000 के मिल गए उसको 5, और बाप रे बाप, ये तो मेरे को 1 महीने की कमाई हो गई पूरी। हाँ, 1 महीने की कमाई हो गई। अब 5 के 10, 10 के 15, और फिर वो आउट। फिर मारा मारा फिर रहा है, दे दो दे दो दे दो दे दो कोई। तो ऐसे कुसंगति भैया, एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसका एसोसिएशन कर रहे हो, बार बार कही जा रही है, वैसे ही गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। अच्छा, भूख पर नियंत्रण योग अभ्यास से। देखो हमारे लिए भूख पे नियंत्रण क्या, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि प्रसाद हम ही पाएंगे, आपका खाने का कंट्रोल खुद ही हो जाएगा, क्योंकि हर टाइम आपको नहीं मिल पाएगा तो खुद ही कंट्रोल हो जाएगा। जो प्रसाद हम ही नहीं पाते हैं ना, तो वो ले लेते हैं कहीं पर भी। जो प्रसाद हम ही पाएंगे तो हर टाइम हो ही नहीं सकता है अवेलेबल, कितना बनाओगे। तो अब मैं तो कहती हूँ अपने आप कंट्रोल हो जाता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी व्यवस्था की है, खुद ब खुद आपका शरीर भी ठीक हो जाएगा। आप सुबह जल्दी उठोगे, रात को जल्दी सोगे। आप सोते 12 बजे हैं, जान के पहले से, और मुझसे कह देते हैं कुछ लोग कि कुछ कहेंगी सुबह, तो पहले से कह दो ये हो गया था मेरे साथ, तो मैं इसलिए इसलिए डेली हो जा रहा है इनके संग, कुछ किस्म तो डेली रात को हो जा रहा है 12 बजे। ओ, ए, 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 ये मैं देख नहीं पा रही हूँ, जरा क्या लिखा है ये, क्या लिखा है, किससे पूछती है एक मिनट। पूनम, यस पूनम, क्या लिखा है बेटा। हरे कृष्ण। हरे जल्दी कृष्ण। उठने से आलस्य को जीता जा सकता है। अरे ऐसे कैसे, हमें तो आलस से जल्दी उठने में आता है। हम नहीं उठ पाएंगे 6 बजे से पहले। मेरा सर भरना आता है। सर 12 बजे तक, 1 बजे तक मोबाइल को देखने में नहीं भरना आता है। अच्छा, वाचालता को कुछ लोग बहुत बोलते हैं, मतलब इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सीरियसनेस से, मौन द्वारा, मतलब थोड़ा चुप रहकर, और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ ये क्या हो गया, हाँ, बेसिकली यहाँ ये बताया जा रहा है कि मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, जिससे असली मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके। और हमें लगना होगा, अब नहीं लगेंगे तो हम कब लगेंगे, राइट। ठीक है, इच्छाएं अंदर हमारे अंदर आ सकती है, वो हमारी गलती है भी, नहीं भी है, इसलिए क्योंकि हम पड़े हैं भोगों में। लेकिन अब तो जब हमें चांस मिला है, तो अपना ये जीवन तो हम सुधार सकते हैं ना। उन इच्छाओं पे, उन आशाओं पे ना बंधे, वरना दुख ही मिलना है। फिर आप भगवान को दोष ना दें कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, उसके पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। ठीक है जी, आगे चले। अच्छा, आप स्त्रियों की बात करें। माय गॉड, दिस इज द हैवी स्टेटमेंट एक्चुअली आज के टाइम पर। किससे पढ़वाते हैं, चलिए। मान्या, पढ़ो बेटा। मैम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। यस, और आज के टाइम पर वुमेन एम्पावरमेंट, उसके नाम पे क्या हो रहा है, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। लज्जा
किसी चीज की लज्जा नहीं रह गई है। ना तो बोलने की लज्जा रह गई है, ना पहनने की लज्जा रह गई है, ना किसी से बात करने की लज्जा रह गई है। किसी चीज की लज्जा नहीं रह गई। और कोई लज्जा दिखा भी दे तो उसको बैकवर्ड मान लिया जाता है। मैं तो ये भी कहूंगी, गुरु के गुरु महाराज जी के सामने, गुरु के सामने कैसे बात करनी चाहिए, ये भी लज्जा नहीं रह गई है। महाराज जी एक बार क्लास कर रहे थे, उसके बाद पूछा गया कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो पूछिए। उसमें देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन आया है, लज्जा के ऊपर बता रही। महाराज जी, हम एक पर्स लेके आए थे, वो भी चोरी हो गया, जरा आप बताएंगे कहाँ होगा वो। भागवतम का लेक्चर हो रहा है, उसमें महाराज से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लज्जा तो बिल्कुल नहीं रह गई, सीरियसली आज के समाज में लज्जा तो बिल्कुल ही नहीं रह गई। और ये सबसे पहला पॉइंट है एक स्त्री का। जब लज्जा नहीं रहेगी तो व्यभिचार होगा, व्यभिचार होगा तो कहीं की लज्जा नहीं है। ना बड़ों से बात करने की लज्जा रह गई है, कोई लज्जा नहीं है हमें। हम वही करते हैं जो हमें ठीक लगता है। बट आपका ठीक लगना शास्त्र के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, फिर उसके लिए पनिशमेंट भी हमें मिलती है। इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, एक्चुअली पॉइंट ऐसा है। लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। तो इसमें जो भीष्म देव है बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं कि स्त्री को कैसे बिहेव करना चाहिए सबके समक्ष। अब तो एक बार प्रभु जी एग्जाम्पल बता रहे थे कि वो ट्रेन में जा रहे थे। तो ट्रेन में एक हस्बैंड वाइफ होंगे और वाइफ की बहन होगी। तो तो वो अपने हस्बैंड से कभी कहती है समोसा लेके आओ, कभी कहती है चिप्स लेके आओ, कभी कहती है चाय लेके आओ। है, और दोनों बहनें खा रही हैं आराम से, उस उनको भी दे रही होंगी, ऐसा तो नहीं करेंगी। फिर अब बार बार मंगा रही है तो बेचारा पति थक गया। तो कहता है कि मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ। तो कहती है हाँ हो, लाओ। और पूरे जो ट्रेन का डब्बा था उसमें सब बैठे हुए हैं, दूसरे दूसरे लोग भी होते भाई, अपने हमने तो खरीद नहीं लिया है कंपार्टमेंट। हाँ हो, लेके आओ। और वो चल दिया लेने। भाई दुनिया क्या चल रही है ना, बस ऑब्जर्व करते जाओ, उसमें इंडल्ज मत हो, ऑब्जर्व करते जाओ। तो कोई लज्जा कुछ नहीं रहेगी। ना माता पिता से क्या बिहेव करना चाहिए, ये लज्जा रह गई है हमें। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अंतिम शिक्षा भगवान को प्रसन्न करने की विधि के बारे में थी। हम सब भगवान के दास हैं और हम ये भूल जाते हैं। हमें सब याद रहता है, मैं लड़की हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं आगरा में रहती हूँ, यहाँ मेरा घर है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा पापे है, ये मेरे पापा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये नई दुश्मन मिली। ऐसे बहुत टाइम ये बहुत सारी चीजें मिल जाती है। बट हम क्या भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। और क्योंकि हम ये भूल जाते हैं, इसलिए हमें जीवन में आना पड़ता है। भगवान को प्रसन्न करने की सरल विधि है कि घर में भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित किया जाए, स्पेशली गृहस्थों को। जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, वो टेम्पल में जाके ही करते हैं, क्योंकि जो अर्चा विग्रह के लिए बहुत सारी जो सामग्री चाहिए होती है, वो लोग अर्न नहीं करते तो वो कहाँ से करेंगे। तो वो टेम्पल, लेकिन जो गृहस्थ है उनको अर्चा विग्रह स्पेशली स्थापित करने चाहिए, क्योंकि दैनिक डेली जो हम सर्विस करेंगे भगवान की, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। और हम अपना मन भी लगा पाएंगे, आज भगवान को कौन सी ड्रेस पहनाए, उसकी मैचिंग का ये होना चाहिए, उसका मैचिंग का ये होना चाहिए। अब तो और इतनी सुंदर सुंदर चीजें आ गई हैं, ये नाइट सूट। जैसे मुझसे बाकी स्नेहा माता जी शेयर करती थी पहले कि आज मैं लड्डू गोपाल के लिए लाई, आज इस टाइप का बेड। तो ये कितनी अच्छी बात है, राइट।
तो इस टाइप से हम अपना मन जो है वो इंडल्ज कर सकते हैं भगवान की उसमें। और भगवान की पूजा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्तों के प्रति आजकल हम अपराध कर रहे हैं, तो सेवा तो हम क्या ही करेंगे। और भक्तों के आशीर्वाद से ही हमारी भक्ति बढ़ती है। भागवतम का श्रवण करना चाहिए, पवित्र तीर्थ स्थान में वृंदावन। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे लिटरली कुछ दिन से तो मुझे लिटरली बहुत दुख हो रहा है कि हम लोग धाम को लेके कर क्या रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है, ये बहुत हम पर ग्रेस है भगवान का, गुरु महाराज का, शिला प्रभुपाद जी का, भक्तों का, स्कॉन का स्पेशली, अगर मैं एक वर्ड में बोलूं, कि हमें धाम के बारे में बताए, सो दैट हम देख सकते हैं कि कार्तिक में कितने लोग धाम में जाते हैं। पहले इतना नहीं था, कोविड से पहले जाते थे, लेकिन इतना नहीं था। आफ्टर कोविड क्योंकि ऑनलाइन प्रीचिंग हो गई है, तो बहुत भारी मात्रा में अगर कहे जाए तो भक्तगण जाते हैं। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हम धाम में जाके कर क्या रहे हैं और किस इंटेंशन से हम धाम में जा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। लोग तरसते रह जाते हैं कि धाम नहीं मिल पाता है। हमें अगर मिल जा रहा है और हम वहां पे जाके लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या अपनी जो इच्छाएं हैं उसके लिए जा रहे हैं, सो वो हम धाम के प्रति अपराध कर दे रहे हैं। हम श्रीमती राधा रानी के प्रति अपराध कर दे रहे हैं। या दिस साइलेंस इज मस्ट एक्चुअली। फिर हम कहते हैं कि हमारे अंदर ये दोबारा इच्छाएं क्यों आ रही हैं। भाई अपराध करके बैठ गए हैं। ये मैं एक से नहीं बोल रही, मैं सबसे बोल रही हूँ, यही ही होता है। वही चांसेस फॉल डाउन के क्यों चांसेस बढ़ गए अब दोबारा, क्योंकि अपराध कर लिए हमने, वैष्णव धाम अपराध। जाना क्यों था, एम था भगवान के पास जाना, एम हमारा वहां पे जाके हो गया कुछ और। मैं तू मैं तू मैं तू, अब मैं तू की जगह कुछ और भर देना अपने आप। किसी का होता है रील बनाना, भगवान से कोई मतलब नहीं है, वो पीठ लेके खड़े हुए हैं, उनसे वो गार्ड बेचारा कहे जा रहा है हट जा हट जा, और वो भी क्यों कह रहा है कि तुम्हें पाप लग रहा है। यहाँ के गार्ड ही ऐसे हैं। छुप छुप के, मतलब गार्ड बेचारे उधर चलेगा तो छुप छुप के खींच रहे हैं। भाई अब मतलब हम कह रहे हैं हम बेवकूफ हैं अपने आप को, मतलब खुद ही कह रहे हैं कि हम तो पाप लेंगे ही। लिटरली मुझे सीरियसली धाम के लेके जो अपराध करते हैं, कर रहे हैं, उनको देख के तो मुझे बहुत दुख भी होता है और बहुत गुस्सा भी आती है। इतनी गुप्त स्थलियां हैं। मैंने सुना आज व्योमासुर की गुफा, वहां पे जाकर देखो, आप डर जाओगे, जा नहीं पाओगे अंदर। जो जाने वाले जाते भी हैं, इतनी इतनी सुंदर चीज है स्थलियां, उनको जाके देखो ना। वो तो देखना नहीं होता है, करना क्या होता है, तूने मुझसे ये कह दी, तूने उससे बोल दी, पहले तू तो मुझसे मिलने नहीं आया, तू मुझसे मिलने आ गई। और बाकी क्या क्या आई डोंट नो, और इवन आई डोंट वांट टू डिस्कस। भगवान नाम का कीर्तन, ये ओहो, ये सब बिना व्यय के हो सकने वाले, मतलब इनमें क्या ही पैसा लग रहा है हमारा, और सिर्फ इनसे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। करेंगे भक्तों की सेवा, कितने लोग करेंगे, हैंड रेस कीजिए। भागवतम की क्लास में झूठ नहीं बोलिएगा, भगवान देख रहे हैं सारी की सारी चीजें। यस, करेंगे भक्तों की सेवा। ये ऐसा हाथ उठाए कि मतलब ऐसा मारने के लिए, ढंग से हैंड रेस करो वर्चुअल। हाँ गुड, अच्छा मतलब माता जी, यस, हाँ वेरी नाइस। आयुष बेटा वर्चुअल कर दो। हाँ गुड गुड, यस। ऐसा कौन है जिसने हैंड रेज नहीं किया है? ठीक है, शिवानी बेटा क्या हो गया? ये नहीं करेंगी, मना कर रही है। ठीक है कोई बात नहीं, भक्तों की सेवा नहीं करेंगे तो हो सकता है दूसरा वाला करें। अच्छा, क्लास कौन सुनेगा डेली? सब सुनेंगे? क्लास सुनने की तो कह रहे हैं यहाँ पे इच्छा है, ये मैं देख सकती हूँ। हाँ, क्लास सुनने की इच्छा तो यहाँ पर है, तभी अपने आप आ रहे हैं, तो इसमें इसमें मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, जाप, नाम जाप कौन करेंगे?
सब करेंगे नाम जाप, जितने जिसका व्रत लिया है, इतने नाम जाप का उतने नाम जाप का, सभी कर रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है मेरे पास, वेरी गुड, इसमें मेरी कोई शिकायत नहीं है। ठीक है। अच्छा, विग्रह की पूजा भी आप सब करते हैं, सब करते हैं आप लोग, और बस यही करना है। लेकिन बस इस पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब भी धाम जा रहे हैं, यही हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जा रही है। और जो हमारी प्रोग्रेस में, मैं डांट नहीं रही, मैं आपको बेसिकली गुस्सा नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि बहुत मुश्किलों से हमें धाम मिलता है। प्रियंका माता जी, आप वृंदावन कब आएंगे? बस, अब आप जितने लोग जा पा रहे हैं, आप आंसर समझ सकते हैं, और उनकी कितनी इच्छा है। हमें मिल पा रहा है चांस, और हम वहां पे जाके क्या कर बैठ रहे हैं। मैं डांट नहीं रही हूं, मैं समझा रही हूँ। कृपया इसको ऑफेंस की तरह मत लेना बात को, कि ऐसे कह रही है, ऐसे कह रही है, खुद क्या समझती हैं। हाँ, मुझसे भी अपराध हो रहे हैं, आई नो दैट, बट जब सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो यही है ना, कि डांट, जहां गलत जा रहे हैं वहां डांटे, राइट? तो अब कोई बात नहीं, अब जब अगली बार जाएं तो इस इंटेंशन से जाएं कि भगवान को प्रसन्न करना है हमें, राइट? आप देखिए, इतनी सुंदर सुंदर लीला स्थली है, वो देखने जाइए। बहुत सुंदर स्थली है, और वो बहुत शांत रहती हैं, तो वहां बहुत सुंदर लगता है। यस, ट्राई करेंगे अब की बार। चलिए, तो इस प्रकार ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये भीष्म पितामह ने उन सबको बताए। आगे चलते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षांचा सहोपयान यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्ववेत्। ट्रांसलेशन। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। यस, तो उसके बाद जो भीष्म पितामह है, उन्होंने आश्रम और जीवन की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जैसे हम गृहस्थ में क्या है तो उस वक्त हमारे लिए क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो सबका उन्होंने कथाओं के माध्यम से कह सुनाया। तो अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है, मैं पहले बोल चुकी हूँ, वो महाभारत के भीष्म पर्व में पढ़ सकते हैं। हाँ, यस। धर्म प्रवदतस्तस्या सा काला प्रत्युपस्थिता यो योगी न मृत्योर वांछेता तस्तुर उत्तरायणा। ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसकी अवधि की कामना करते हैं। हरे यस, हरे कृष्णा। जनरली ये जो उत्तरायण का टाइम है, इट इज फ्रॉम जनवरी टू जून, जनरली ये टाइम होता है, राइट? तो ऐसा कहा जाता है, जो इस टाइम गैप में मरता है, मतलब जो नहीं, योगी की बात करी जा रही है, ऐसा नहीं कि मांस खाने वाले इस टाइम के बीच में मर रहे हैं तो उच्च गति को प्राप्त हो जाएंगे, ना जीना। ठीक है, जो योगी लोग होते हैं, अगर वो उस टाइम गैप में, ये भक्तों के ऊपर नहीं आती बात। भक्तों कभी भी शरीर छोड़ेगा तो वो अच्छा ही होगा, भक्तों के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, योगी की। तो जो योगी इस टाइम पे शरीर छोड़ते हैं, वो उच्च गति को प्राप्त होते हैं। तो उस वक्त भीष्म पितामह ने देखा कि सूर्य की गति से वो समझ गए कि उत्तरायण का टाइम हो गया है। तो वो अभी तक सारे धर्मों का वर्णन कर रहे थे कि स्त्री का धर्म क्या है, हमने यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ा है, ठीक है? थोड़ा डिटेल में और दिया है, और बाकी बहुत डिटेल में महाभारत में दिया है कि स्त्री का धर्म बहुत डिटेल में बताया, स्त्री का धर्म क्या है, पति के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, सास ससुर के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, बच्चों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी दान धर्म क्या है, किसको दान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। सबसे अच्छा होता है कि अगर हम किसी वैष्णव को दान दें या भगवान की सेवा में लगाएं। तो इस टाइप से बताया गया है, और राजा के कर्तव्य बताए, और मोक्ष के लिए हमारे क्या कर्तव्य है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जैसे यहाँ पे बताया गया कि हमें क्या करना है, 5 चीजें इंपॉर्टेंट, ये 5 करना है, आपको सारी गति प्राप्त हो जाएगी भैया। सुन लो एक बार कानों को खोल के अपने।
5 चीजें हैं जिनसे आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। पहला है अर्चा विग्रह की पूजा, दूसरा है भक्तों की सेवा, तीसरा है भागवतम भगवत गीता भागवतम का श्रवण, फिर है पवित्र धाम में वास और भगवान के नामों का जाप। ये इनसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं आसानी से। और हम कितने फॉर्चुनेट है, हमें अर्चा विग्रह की पूजा करने का अवसर है, हम भक्तों के एसोसिएशन में रह रहे हैं तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं बिना लड़े। सबसे पहली सेवा है कि लड़े ना। फिर भागवतम का श्रवण, वो भी भगवान ने, श्रील प्रभुपाद जी ने, ऑनलाइन व्यवस्था ने, जूम वालों ने ऐसी व्यवस्था करी है, यूट्यूब वालों ने, ऑल दो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हम तो अपना कंटेंट लेंगे ना। तो हमारे लिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि हम कहीं भी बैठ के किसी भी महाराज जी का लेक्चर तक सुन सकते हैं, किसी भी भक्त का लेक्चर सुन सकते हैं। पवित्र धाम में वास हमें मिल पा रहा है, हम जा पा रहे हैं, एक रात गुजार पा रहे हैं। अब एक रात हम जग कर पूरी रात 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक कर क्या रहे हैं ये मैटर करता है। सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठने की तैयारी कर रहे हैं, या एक दूसरे को मना रहे हैं, वो हमें देखना चाहिए। भगवान नाम का कीर्तन, उसमें हमें भगवान के नामों का जाप करने का मौका मिल रहा है। हम सोच रहे हैं हमें सब कुछ करने को वो मिल रहा है जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं। एक बहुत सुंदर मैंने आज कोट पढ़ी, उसमें भगवान जो कृष्ण है उनका फोटो है और बहुत सुंदर फोटो है। उसमें लिखा है कितने सुंदर है ना, फिर भी हम माया के पीछे पड़े हैं, फिर भी हम इस जगत के चेहरों को सुंदर मान बैठ रहे हैं। कुछ नहीं है वो, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो बात यहाँ पर आई थी कि वो बहुत सारे धर्मों के बारे में वर्णन कर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि उत्तरायण आ गया है तो उन्होंने क्या किया। तदा उपसंहरते गिरा सहस्त्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीठ पटे चतुर्भुजे पुरे स्थिते अमिल त्रिक विधारत। ट्रांसलेशन, क्या करा उन्होंने, जब उन्होंने देखा उत्तरायण आ गया है तो क्या किया भीष्म पितामह ने, बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण करते किए थे। हरे कृष्ण। अब जैसे उन्होंने देखा कि उत्तरायण आ गया है, तो क्योंकि भीष्म पितामह सारे धर्मों के बारे में बोल रहे थे, तो आपको पता हो कि जब आप किसी चीज के भी बारे में बोलते हो तो आपका मन उस चीज में लगा हुआ होता है। अगर मैं ऐसे फॉर एग्जाम्पल बोलूं कि 5 मिनट आप लोग वृक्षों के बारे में बोलो, ठीक है, तो अब आप वृक्ष के बारे में सोचने लगोगे ना, वृक्ष कैसे होते हैं, तभी तो बोल पाओगे कुछ। मैं बोलूं गाय के बारे में बोलो तो आपके माइंड में गाय की पिक्चर आ जाएगी, तब आप बोलोगे। तो आपका माइंड बेसिकली वहीं पे लगा होता है जिस चीज के बारे में बोल रहे हो। तो यहाँ पे भीष्म पितामह अलग अलग कर्तव्य बता रहे, स्त्री का कर्तव्य बता रहे, तो वो चीज सोचनी पड़ रही है। राजा का बता रहे तो राजा के बारे में सोचना पड़ रहा है, राइट। लेकिन अब वो कुछ और नहीं बोलना चाहते थे। अब वो अपना मन, अपना दिमाग, अपना कुछ भी चीज कहीं और नहीं लगाना चाहते थे। अब नाउ बस वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण पे फोकस करना चाहते थे, सिर्फ कृष्ण को बोलना चाहते थे, सिर्फ कृष्ण को देखना चाहते थे, सिर्फ कृष्ण पे ही मन लगाना चाहते थे। इसलिए मुंह को उन्होंने अभी और सारी वाणी से समेट लिया। और अमिलित, अमिलित वर्ड लिखा है ना, ये मुझे बहुत सुंदर लगा एक्चुअली वर्ड अमिलित। अमिलित क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
मिलना क्या होता है, जैसे पलकों को ये जो नीचे होता है इससे हम मिला दें तो हमारी आईज क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हमने क्या किया, अपनी आई लैशेस को इधर मिला दिया तो आईज क्लोज हो गई, तो हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। उसी को तो पलक झपकना कहते हैं। अम्लित, अम्लित का मतलब पलक नहीं झपक रहे, बिल्कुल खुली आंखों से भगवान को देख रहे हैं। अम्लित, मिला ही नहीं रहे हैं, मतलब आई लैशेस का मिलन ही नहीं करवा पा रहे हैं नीचे, इतने सुंदर लग रहे हैं, सिर्फ भगवान को ही देखे जा रहे हैं। और अब वाणी कुछ और नहीं बोलेगी, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में। और देख किसको रहे हैं अब, और मुझे कुछ नहीं देखना, बिल्कुल सीध में देख रहे हैं जहां पे भगवान खड़े हुए हैं। इधर उधर सबको देखना बंद, अभी पौत्रों पे सब पे ध्यान दे रहे थे, युधिष्ठिर महाराज आदि पे, अब सब कुछ बंद। अब ओनली कृष्णा, यू एंड मी, मतलब कृष्णा एंड मी ओनली। अब क्या करेंगे वो, अब हाँ एक और श्लोक आज पढ़ेंगे। विशुद्ध धारणया हता शुभा तदीक्ष्य वाशुगतायुधाश्रमा निवृत्त सवेन्द्रिय व्रति विभ्रमास तुष्टावजन्यम वृष जनार्दनम। पढ़िए। हाँ बेटा पढ़ो। हरे कृष्णा। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वह तुरंत समस्त समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, अब मैंने जैसा बताया था स्टार्टिंग में कि भगवान उनको देख रहे हैं और भगवान ने छुआ भी है, तो उनके सारे घाव पीड़ा अब सब चली गई। इंद्रियों के कार्यकलाप मतलब क्या है, आंखों का कार्य क्या होता है, कुछ देखना। जो रूप हमें सॉरी अच्छा लगता है उसको हम बार बार देखना चाहते हैं, राइट, बार बार देखेंगे और देखेंगे, दे 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 उसको देखते ही रहेंगे, है ना। जो चीज सुननी अच्छी लग रही है बार बार उसी से बातें करेंगे, बार बार फोन करेंगे, बार बार सुनेंगे, बोलो बोलो बोलो, है। और क्या होता है, जीभ का कार्य क्या होता है, बोलना, खाना, उसमें लगे रहते हैं। स्किन की तो मैं क्या ही बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहती। और बचा क्या हमारा, सोच रही हूँ गरिमा, नाक कौन बोलेगा नाक का क्या है, सूंघना, जाती नहीं वाली खुशबू जाए, ये खुशबू जाए। तो इन सब, अब उनको कुछ मतलब नहीं है, ना मुझे मेरी नाक से मतलब है, ना मुझे मेरी आंख से मतलब है, ना मुझे किसी और को देखना है, ना मुझे कुछ बोलना है, ना मुझे कुछ और खाना है, ना मुझे कुछ छूना है, ना मुझे कुछ सुनना है, ना मुझे कुछ सूंघना है, ओनली कृष्णा। इसलिए सब कुछ रोक लिया। और अब क्या कर रहे हैं, अब भगवान की स्तुति करना स्टार्ट करेंगे, जैसे भीष्म स्तुति कहा जाता है, जो कि एक महान स्तुति है, इतनी सुंदर स्तुति है। और स्तुति तो सुंदर है, अभी तो मैं उसका मीनिंग भी नहीं जानती हूँ, बस क्योंकि अभी ये जो भीष्म पंचक आया था उसमें हमने गाए थे 5 दिन भीष्म स्तुति, तो वो गाने में ही इतनी सुंदर है। यस, जिसने गाया हुआ, एक दिन तो मैंने क्लास में भी गाया था तो सुना होगा, मेरे से पता नहीं इतना लगा हो या नहीं लगा हो, लेकिन जेन्युइनली वो गाने में भी बहुत ही सुंदर है। तो कल हम गाएंगे उसको, प्रयास करेंगे गाने का। वो बहुत ही सुंदर स्तुति है। अब वो सिर्फ भगवान के बारे में बोलेंगे तो उनका मन, उनकी वाणी भगवान में लग गई, उनका पूरा शरीर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भगवान को देख रहा है, भगवान के बारे में बोल रहा है, उनका मन भी भगवान में लग गया है। इसलिए जब शरीर को छोड़ेंगे तो भगवत धाम प्राप्त हो जाए, राइट, ऑल दो ही इज अ शुद्ध भक्त। चलिए कल से हम भगवान ने चाहा तो भीष्म पितामह की स्तुति पढ़ेंगे। और बहुत ही सुन, मुझे गाने में ये बहुत अच्छी लगती है, मुझे अभी मीनिंग नहीं पता लेकिन गाने में मुझे बहुत अच्छी लगी थी एक्चुअली। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय,
निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.